शान्तिः। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 24 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान शिव का अवतरण धर्म ग्लानि के समय इस धरा पर होता है। उस समय लोग धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट और चरित्र भ्रष्ट हो जाते हैं। जीवन में ईमानदारी, पवित्रता, शुद्धि, निर्मलता समूल नष्ट हो चुकी होती है, अर्थात समाप्त हो चुकी होती है। भगवान आकर युग परिवर्तन करते हैं, कलयुग को बदलकर सतयुग बना देते हैं। लेकिन वह तभी संभव होता है जब कलियुगी संस्कार बदलकर सतयुगी संस्कार बन जाए। भगवान शिव इस समय इस धरा पर आकर सारी मानवता से एक ही आह्वान करते हुए कहते हैं, हे आत्माएं, मन, वाणी, कर्म और संबंध संपर्क में पवित्र बनो तथा बुद्धि का योग मुझ परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम से लगाओ। जब तक जीना है, पवित्रता का व्रत पक्का रखना है। पवित्र बनकर ही पवित्र सतोगुणी देवी देवताओं की दुनिया में जा सकते हैं। बिना श्रेष्ठाचारी बने उस परम पिता परमात्मा के रचे इस सुंदर संसार में प्रवेश नहीं हो सकता। भगवान शिव उन्हीं बच्चों को विशेष प्यार भी करते हैं जो जीवन में ईश्वरीय ज्ञान की धारणा करते हैं और अन्य आत्माओं को भी ईश्वरीय ज्ञान की धारणा कराते हैं। अपने जीवन के द्वारा, अपनी धारणाओं के द्वारा, अपने आचार, विचार, व्यवहार, इसके द्वारा इस गॉडली एजुकेशन को बहुत ही शिद्दत से पढ़ना है। तभी विकर्मों का नाश होगा और विकारों पर विजय प्राप्त हो सकेगी। आगे बाबा ने कहा, अपनी चेकिंग करो। क्या चेक करना है? मेरे में गुण दोष क्या क्या है? गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं? उन विघ्नों को ईश्वरीय ज्ञान से हमें जीतना है। विकारों की तीखे कांटों से बचना है और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। ममत्व की रगों से बचना है। नष्टो मोहा बनना है। निर्विकारी, निराकारी, निरअहंकारी बनना है। हमें भगवान शिव से कुछ भी मांगना नहीं है। मांगने से तो मरना भला, परंतु इसके बजाय ईश्वरीय पढ़ाई बड़े ध्यान से पढ़नी है और अन्यों को भी पढ़ानी है।
आज का वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा हर कर्म में प्रभु पिता द्वारा भी ब्लेसिंग्स मिलती है और जिनके भी संबंध संपर्क में आत्माएं आती हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं और जहां दुआएं हैं वहां सहयोग है। ये दुआएं और सहयोग ही सफलता मूर्त बना देती है। तो इसलिए सफलता मूर्त बनने के लिए चलें उस परम पिता परमात्मा से कुछ क्षण वार्तालाप करते हैं, रूह रिहान करते हैं, उस ईश्वर से मुलाकात करते हैं, प्यार भरा संवाद करते हैं। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुखों के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। इस विकारों के सागर में इस जग की नाव थी, ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने, हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधकार में थे भटके, मिलती ना राह थी, परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने, हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से
शिव प्यारा आ गया। आज का स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना। यही सच्ची सेवा है। इसलिए हर आध्यात्मिक साधक का ये लक्ष्य होना चाहिए, मैं स्वयं भी प्रसन्न रहूं और संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को खुशियों का खजाना बांटते रहूं, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।